घोर कली है। काम ग्रस्त कर लेंगे, क्रोध ग्रस्त कर लेंगे, लोभ मोह इधर उधर घूमता है। और हम लोग क्या किए आजकल, पॉकेट में लेकर सब कुछ, 6 चीज को पॉकेट में लेकर घूमते हैं। मोबाइल, कली ने, माया ने, ये वैज्ञानिक का मस्तक पर इसे बैठ गया तो बोला कि ठीक है, काम अलग रहते हैं, क्रोध अलग रहते हैं, मोह अलग रहते हैं, छो भाई अलग अलग रहते हैं ना, मैं मिलजुला कर अटैक करूंगा। इसीलिए वो साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक लोग का मस्तक में घुस गया, एक चीज निकालूंगा जिसमें 6 रहेगा। क्या है वो है मोबाइल। काम आ जाता है, क्रोध, हर चीज आ जाता है इसी में। और इसको पकड़ लेकर, भीतर है और ऊपर है, पूरा पैकिंग टाइट है। भीतर भीतर तो है और ऊपर भी। भगवान बोले मैं हृदय में हूं और मोबाइल हृदय में भी है। पहले पहले तो गला में ऐसा बड़ा बड़ा चेन डालकर जाते थे, देखा है ना आपने, पहले पहले वो गला में डालकर जाते थे। ये कली है। और संतोपि उग्रतम गतः, उद्धव बोल रहे ठाकुर जी आप क्या बोल रहे हैं, जो साधु लोग हो वो उग्र हो जाएंगे। साधु लोग का साधुता रहना भी कलयुग में इतना आसान नहीं है। इस संघ के प्रभाव से उग्र हो जाएंगे, बहुत उग्र। उग्र समझते हैं ना, उग्र इसका मतलब कोई सुशील भाव नहीं रहेगा, उग्र हो जाएंगे। तो इस भक्त लोग कैसे जिएंगे? आप तो परम धाम जा रहे हैं, भक्त लोग जिएंगे कैसे? और सबसे खतरनाक है, जोगी ज्ञानी लोग का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वो थोड़े आपको भजन कर रहे हैं, वो तो निराकार निरंजन, वो शून्य शून्य बोलकर बस शून्य हो जाते हैं। उनका तो कोई खतरनाक है। मरेंगे तो ये भक्त जो सगुण उपासना करते हैं ना, आप चले जाते हैं ना, सगुण जो उपासना करते हैं, विग्रह उपासना करते हैं, उनका क्या हाल होगा? ठाकुर जी चिंता में पड़ गया। उद्धव ठीक, बहुत अच्छा बात बोल रहे। मेरा जो भक्त है वो तो निर्गुण उपासना नहीं करता है, वो सगुण उपासना करता है, भक्ति करता है। भक्तों के लिए मुझे क्या सहायता करना चाहिए, ठाकुर जी सोच रहे हैं। तब उद्धव ने देखा भगवान ने क्या किया। उद्धव जब प्रार्थना कर रहे थे, भगवान ने भागवत में प्रवेश किया। सोकियम यद भवे तेजम तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टयम श्रीमद्भागवतान्नवेम। उद्धव देख रहे भगवान अपना तेज को भागवत में दे दिया। उद्धव देख रहे भगवान का जितना तेज है वो गया और भागवत में प्रवेश किया, भागवतार्णवे। और उधर परमधाम जा रहे हैं, गोलक वृंदावन जा रहे हैं, इधर भगवान का तेज भागवत में प्रवेश किया। इसीलिए भागवत को वांग्मय मूर्ति बोलते हैं। तेनैव वांग्मय मूर्ति साक्षात वर्तते हरि, हरि साक्षात रहते। दर्शनात्, पठनात्, श्रवणात्, तीनों। कोई दर्शन करता है दर्शन, भागवत को दर्शन करता है। सद्य पापनाशन, प्रभुपाद जी कृपा से तीनों तो हमको मिल जाता है। दर्शन, लेकिन किस किस का दर्शन? दर्शन नहीं होता तो श्रवण हो जाता है, श्रवण नहीं होता तो पठन हो जाता है। ये भागवत है। और ये भागवत को प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना, इधर भक्त का चरित्र भी भागवत है, क्योंकि इसमें प्रहलाद चरित्र है। और प्रहलाद चरित्र में क्या क्या है? सर्ग स्थिति ही। प्रहलाद जो स्तुति की है ना, ठाकुर जी कैसे सृष्टि किया है, कैसे प्रलय किया है, कैसे मेंटेन करते हैं, पालन करते हैं, सबका व्याख्या है। और इसी में विशेष करके भक्त का चरित्र है। तो देखिए भक्त, हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, भक्ति का अंग में लिखा है भागवत हर दिन पढ़ना चाहिए। हम प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ते हैं, कभी कभी मंदिर में क्लास होता है कि नहीं, दूसरा ग्रंथ पढ़ते हैं, तो ये सिद्धांत विरुद्ध होता है क्या? तो भागवत पढ़ना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, भागवत संबंधी जितना ग्रंथ है, भगवत संबंधी जितना ग्रंथ है वो भागवत है। जैसे चैतन्य चरितामृत महाप्रभु जी की लीला है, वो भागवत में है, उसका पढ़ना भागवत पढ़ना के बराबर है। हाँ, ये तो मान लेंगे लोग। लेकिन भक्त का चरित्र पढ़ना, ठाकुर जी के सामने प्रभुपाद की लीला मत पढ़ना, तो दूसरा लोग देखेंगे बाबा का बात बोल रहे हैं मंदिर में,
वैसे सोचेंगे ना, नहीं वो भी भागवत है, भक्त का चरित्र ही भागवत है। कैसा है? तो आप ऐसा बहुत बड़ा प्रवचक को लाइए जो बहुत बड़ा प्रीचर है, उनको बोलिए वो भगवान के बारे में बोलेंगे लेकिन भक्त का चीज कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा एक लीला बोलना है उनको जिसमें भक्त का नाम नहीं लेना है, भक्त का गुण नहीं बोलना है, और भगवान का लीला बोलना है। बताइए प्रवचक को, वो महाराज को बताइए, आप बोलिए ठाकुर जी का कोई लीला बोलिए जिसमें भक्त का चरित्र नहीं है। हो सकता है प्रवचन हो सकता है? अरे ठाकुर जी आज बड़ा क्यों है? कृष्ण को क्यों लोग मानते हैं? सुदामा के लिए, पुतना के लिए, नंद यशोदा के लिए मानते हैं। नहीं, उनको मानने वाला कौन है? भगवान आज बड़ा है भक्त के लिए। राम जी बड़ा क्यों है? हनुमान के लिए, सुग्रीव के लिए, सबरी के लिए। आप उनको बात दे देंगे तो राम जी का क्या मतलब हुआ? भगवान का चरित्र भक्त चरित्र है, और भक्त चरित्र भगवान की चरित्र है ना? आप बोलेंगे कोई प्रवचक को, ठीक है भक्त प्रहलाद का चरित्र बोलिए, नरसिंह देव का चरित्र मत बोलिए। संभव है? नहीं। भगवान का चरित्र ही भक्त चरित्र है, और भक्त का चरित्र भगवान का, क्योंकि भगवान की चरित्र बोलेंगे तो भक्त का बात आ जाएगा, और भक्त का बात बोलेंगे तो भगवान का बात आ जाएगा। इसलिए दोनों भागवत है, दोनों ही, भक्ति चरित्र भागवत है, भक्त चरित्र ही भागवत है। और चैतन्य चरितामृत ये सिद्धांत ने दिया है, जब किसी का, चैतन्य महाप्रभु का किसी का ऊपर करुणा होता है तब तो दोनों मिलता है। क्या भागवत भारतवर्ष में नहीं थे? क्या गीता नहीं थे? मैं उड़िया में हलचल में बोलता हूं, गीता थे। गीता कितना लोग पढ़ते थे, और कितना, उड़िया में तो 10-5 बाबा का गीता है, बया बाबा है, पागला बाबा है, लेंगटा बाबा है, कितना बाबा का गीता पढ़ता है। वो हम जब इस्कन गीता लेकर जाता है, ये किसका गीता है? आपका पास बया बाबा गीता है, वो पागला बाबा गीता है। अरे बाबा तो ये पागला है, वो बया है, बया का मतलब ये पागला, वो पागल। इतना कितना गीता भारतवर्ष में निकला है, लेकिन गीता रो रहे थे, कृष्ण भी रो रहे थे, दोनों रो रहे थे। प्रभुपाद आने से पहले गीता रो रहे थे और कृष्ण रो रहे थे। क्यों? सब गीता पढ़ते थे, कृष्णों को ही पूजा नहीं करते थे। गीता बोलने वाले कौन है? कृष्ण है, लेकिन वो बोलते हैं कृष्ण नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं, उनका भीतर एक भगवान है। कृष्ण थोड़ी गीता बोला है, कृष्ण का भीतर जो है वही गीता बोला है। तो कृष्ण रो रहे थे, गीता थे, भागवत थे, भारतवर्ष में सब कुछ थे, लेकिन भक्त नहीं थे, भागवत नहीं थे। भागवत ही भागवत को प्रकट करता है। शुद्ध भक्त तब भागवत को प्रकट करता है। तो गीता थे, भागवत थे, लेकिन भक्त थे। हरे कृष्ण करने वाले कोई नहीं थे। तो हरे कृष्ण मंत्र को उल्टा करके दूसरा दूसरा मंत्र निकाल कर बोलने वाले भारतीय पूरा भारतवर्ष में थे। गीता भागवत का सिद्धांत नहीं था, इसीलिए दोनों भागवत हैं। और चैतन्य महाप्रभु का जब कृपा होता है ना, वो क्या करते हैं? दोनों भागवत को मिलाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी का यही गुरु, क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंस, ये विशेषत्व है। चाहे विदेश में, भारतवर्ष में लोग चैतन्य महाप्रभु को, उनको पता नहीं, वो सोचते हैं, मैंने देखा ये रामदेव जी बाबा ने, तो मैं खुलम खुला बोलता हूं, वो तो पातंजलि में क्या एक औषधि निकाला है, क्या क्या उसका कैलेंडर निकाला है। वो कैलेंडर में मैंने देखा है, इसमें विवेकानंद भी है, महात्मा गांधी भी है, चैतन्य महाप्रभु भी है, सब, कृष्ण भी है। क्या लिखा है? ये हमारा भारतवर्ष की विभूति है, ए महापुरुष है, मांस मछलियां खाने वाले महापुरुष है, और कृष्ण भी महापुरुष है। वो हो गया महात्मा। देखिए लोग कैसा अंधा है, अंधा का पीछे जाता है, उनको पता नहीं महापुरुष कौन है, भगवान कौन है, सबका साथ। गुरु नानक, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु इधर भी, लोगों को पता नहीं चैतन्य महाप्रभु कौन है। लेकिन प्रभुपाद जी का यही विशेषत्व है, विदेश में गया फिर चैतन्य महाप्रभु, हर मंदिर में चैतन्य, चाहे कोई है या नहीं है। देखिए प्रभुपाद ने जितना मंदिर बना है, इसमें कोई है या नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु है, क्योंकि वही कृष्ण है ना,
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्ण जब सतगुना सगुना वो करुणामय होता है तब चैतन्य महाप्रभु होता है। इधर कोई कंडीशन, कृष्ण का बहुत कंडीशन है। गीता बोल दिया अर्जुन को, उसका बाद कंडीशन लगाते हैं। अर्जुन तुमने गीता सुन लिया लेकिन उसको नहीं बताना सबको। क्लास कितना बजे बंद होता है? आज 9:30, ठीक है, टाइम है। 18 चैप्टर में आप देखिए गीता बोले मन मना भवो मदभक्तो मज्जाजी बोले ना मेरा भक्त हो, तो कौन आपका भक्त होगा? लेकिन कंडीशन लगा दिया, अर्जुन तुमने गीता सुन लिया लेकिन इसको दूसरों को नहीं बताना। जो भक्त नहीं है, जो तपस्वी नहीं है, ये श्रद्धावान नहीं, तो कलियुग में कौन तपस्वी है, कौन श्रद्धावान है, कौन भक्त है? लेकिन चैतन्य महाप्रभु का कोई शर्त नहीं। देखिए वही कृष्ण का शर्त है, सिर्फ गीता सुनने के लिए इतना शर्त है। लेकिन वो जो चैतन्य महाप्रभु हो जाता है कोई शर्त नहीं। जरा देखे तारे बोलो कृष्ण उपदेश, जिसको देखते हो बोलो हरे कृष्ण बोलो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो करुणा करता है दोनों भागवत के साथ साक्षात्कार होता है। महाप्रभु का क्या करुणा है? भागवत आप पढ़ रहे थे घर में, भागवत कोई कोई पढ़ा है ना भागवत, क्या भक्ति रस का कोई आस्वादन हो रहा था उस समय? कुछ नहीं। कर्मकांडी लोग जैसे भागवत पढ़ते हम पढ़ लेते थे। इसका महत्व तो क्या है, तात्पर्य क्या है, हमको कोई पता नहीं चल रहा था। लेकिन महाप्रभु का जब कृपा होता है, हमारा अंदर में जो अंधकार है उसको निकालने के लिए महाप्रभु की कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करते हैं? करुणा करते हैं। दुई भाई हृदय खाली अंधकार, दुई भाई हृदय खाली अंधकार, दुई भागवत संगे करान साक्षात्कार, दुई भागवत संगे करान साक्षात्कार। महाप्रभु का यही कृपा है। जब वो कृपा करते हैं, किसी को कृपा करने के लिए उनका मन में आता है, वो दोनों भागवत का साथ साक्षात्कार करा देते हैं। ये सिद्धांत आ गया है ना, प्रभुपाद जो लिखा है, भक्त चरित भी भागवत है और भगवान का चरित भी भागवत है। संस्कृत श्लोक के हिसाब से ही ठीक है, भागवत शब्द के अर्थ हिसाब से ही ठीक है, और सिद्धांत हिसाब से कोई गड़बड़ नहीं है। कोई बोलेंगे तुम प्रभुपाद जी की बात बोल रहे हो, नहीं नहीं, भगवान की बात को कम बोलना चाहिए। हम लोग जैसे, हम लोग लीला ज्यादा नहीं सुनना चाहिए। महाप्रभु ने इसने ज्यादा लीला नहीं सुना है, साधन को सुना है। साधन करना है, साध्य तो आ जाएगा। साधन है हरे कृष्ण महामंत्र। महाप्रभु इसलिए ध्रुव चरित, प्रहलाद, ज्यादा भक्त चरित सुनना चाहिए। क्यों? ठाकुर जी ने ऐसा लीला किया है, जगन्नाथ जी ने ऐसा लीला किया है, ऐसा लीला किया है, ऐसा लीला किया। सुनने तो अच्छा लगता है, लेकिन जिसका साथ लीला किया है वो कौन साधन किया है, उसका साधन क्या है, उसको हमको पता चलना चाहिए। ये हमको पता चलना चाहिए वो कौन साधन किया, क्या साधन किया है जिसका साथ भगवान लीला कर रहे हैं। थोड़ी हमारे साथ लीला करेंगे, हमारे साथ नहीं लीला करेंगे। तो जिसका साथ लीला ठाकुर जी कर रहे हैं उसका साधन क्या है, हमको ये सुनना चाहिए। इसमें क्या आता है? प्रेरणा आता है, साधन में आग्रह बढ़ता है। इसलिए भक्त चरित्र सुनना चाहिए ज्यादा। दुई भाई गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का क्या करुणा है? दुई भाई हृदय ख्याली अंधकार, ख्याली मतलब दूर कर देते हैं, अंधकार को दूर कर। अंधकार क्या है? हम लोग का अंधकार क्या है हृदय में? पहला अंधकार यही है। प्रभुपाद जी बोल रहे थे हर समय, भवयस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी। कुंती देवी का स्तुति है। पहला अंधकार यही है, अविद्या, शरीर को आत्मा समझना, ये पहला अंधकार।
शरीर सुख में मैं सुखी होऊंगा, इसमें मेरा भलाई है, ये पहला अज्ञान है, अंधकार है। और ये अंधकार क्या करता है? अज्ञान, अविद्या, काम। जब शरीर को हम आत्मा मान लेते, इसलिए कामना आता है शरीर को सुखी करने के लिए। काम का बाद क्या होता है? कर्म। कर्म का बाद क्या होता है? फल भोगना। फिर क्या होता है? काम, अविद्या। अविद्या से काम, काम से कर्म, कर्म से फिर भोगना है शरीर, शरीर से फिर अविद्या, काम, कर्म। छूटेगा कैसे? श्रवण स्मरणम, जो श्रवण करता है, स्मरण करता है, कीर्तन करता है, तभी तो ये अविद्या का साथ काम, कर्म। अविद्या विनाश हो जाएगा तो थोड़ा काम आएगा। तो वो जब सोच लेंगे मैं भगवान का हूं, भगवान के लिए कर्म करेगा, वो तक भक्ति हो गया। हम सोचते हैं शरीर है, शरीर सुख में सुखी होंगे, इसलिए जो कर्म करते हैं वो तो अविद्या है, मूल है। अविद्या से काम, काम से कर्म, कर्म से शरीर, शरीर से फिर काम, चला ये चक्र। ये महाप्रभु जी का कृपा है, गौर नित्यानंद प्रभु जी का कृपा है। दोनों भागवत से हमको मिला देते हैं। तो दोनों भागवत कौन है? एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। दुई भागवत, दो भागवत है। महाप्रभु का कृपा है, कलयुग में प्रभुपाद जी का कृपा है, हमको दो भागवत से मिला रहे हैं। जिसका पास भागवत है, ग्रंथ भागवत है, लेकिन उसका पास भक्त भागवत नहीं है। इसलिए गुरुजी वैष्णव महात्मा लोगों को क्या बोलते हैं? भक्त भागवत। और इसको बोलते हैं ग्रंथ भागवत। दोनों भगवान है, एक सेव्य भगवान है और एक सेवक भगवान है। दोनों भगवान है। सेव्य भगवान कृष्ण है और सेवक भगवान कौन है? गुरु जी, जो भगवान का सेवा करता है। ये दोनों भागवत, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, और दूसरा भागवत क्या है? भक्त भक्ति रस पात्र। भक्ति रस का जो पात्र है वो भक्त है। भक्ति रस का जो पात्र है, समझ में आता है ना? ये बंगाली में है लेकिन पूरा समझ में आता है। दूसरा जो भागवत है भक्ति रस का पात्र है। दोनों से महाप्रभु मिलाते हैं, तब तो अंधकार हमारा दूर होता है। भीतर में अंधकार है ना, बाहर में सूर्य है तो क्या होगा? बाहर में क्या चार्जर लाइट है, वो क्या बोलता है, अभी इन्वर्टर आ गए हैं तो बाहर हर जगह में लाइट है, भीतर तो अंधकार है। भीतर अंधकार को दूर करने के लिए दोनों का कृपा चाहिए। दोनों का। अंधकार दूर होता है किसी से? सूर्य से। इसलिए प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉड हेड का ऊपर क्या लिखा है? कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। कृष्ण सूर्य सम है, तो कृष्ण सूर्य सम है, बाहर भी सूर्य है, कृष्ण भी सूर्य है, हमारा अंधकार तो नहीं जाता है। कोई ये प्रश्न करेगा ना, कृष्ण तो सूर्य सम है, लेकिन सूर्य होता है लेकिन आपका चक्षु नहीं है, तब क्या होता है? जैसा उल्लू, उल्लू बोलते हैं ना, उल्लू क्या होता है? इसे उल्लू का दोष है या सूर्य का दोष है? सूर्य किरण देता है लेकिन उल्लू का क्या है? चक्षु नहीं। दोष तो किसका है? उल्लू का है। ठाकुर जी करुणा करते हैं, ठाकुर जी सूर्य सम है, लेकिन हम क्या है? अंधा है। तो अंधा के लिए क्या चाहिए? चक्षु चाहिए ना।
चक्षु देने वाला कौन है? अरे हर दिन पढ़ते हैं चक्षुदान। चक्षुदान क्या चक्षु नहीं था? हम अंधा थे क्या? हम अंधा थे? कौन सा चक्षु दिया है? भागवत अइल गीता में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, उद्धव तुम सुन लो, भक्त भी सूर्य है, भागवत भी सूर्य है। भागवत सूर्य है, कहां प्रमाण है? भागवत का 6 प्रश्न है ना, इसमें एक प्रश्न है। साकाष्ठा अधुनापेति धर्म का शरणम गतः। मुनि लोग प्रश्न कर रहे हैं, कृष्ण जो धर्म का बत्म थे, कवच थे, वो धर्म ज्ञान को लेकर परम धाम चले गए, तब धर्म किसका शरण गए? कृष्ण सुधा में उपगते धर्म ज्ञानादि विसह कलौ नष्टो दृशामेश पुराणार्का ध्वनादितः। कलियुग में सबका दृष्टि नष्ट हो गया है, सब दृष्टि, सिर्फ एक दृष्टि है, भोग दृष्टि है। भीतर में भोग दृष्टि है, बाहर में भी भोग दृष्टि। दृष्टम नष्ट दृशाम, कलियुग में जिन लोगों का दृष्टि नष्ट हो गया, इसीलिए भगवान ने सूर्य एक दिग में क्या होता है? दिग बोलते हैं ना, एक दिग में उदय होता है और अस्त होता है। भगवान ने उदय कहां हुआ था? मथुरा में। और अस्त कहां हुए? प्रभास में। भगवान प्रभास से गए ना। जैसे सूर्य अस्त होता है, उदय होता है, अस्त होता है, इसे भागवत उदय। भगवान जब अस्त हो गए तो भागवत उदय हुए, इसलिए भागवती सूर्य है। पुराण अर्को अधुना उदितः। ये 6 प्रश्न से एक प्रश्न का उत्तर है। पुराण जो भागवत, यह अर्क है, सूर्य सदृश है। कृष्ण सूर्य है, भागवत सूर्य है, और दूसरा सूर्य कौन है? भक्त। भक्त भी सूर्य है कि नहीं? ये तो फिलोसॉफी से हम, अरे फिलोसॉफी क्या प्रैक्टिकल लेना है? विदेश में क्या नहीं था, अमेरिका में क्या नहीं था, भारतवर्ष में क्या, भारतवर्ष में भागवत नहीं था? आप लोग का घर है, बताइए ना, जितना भक्त उधर है, आपका घर भागवत नहीं था क्या? गीता, मां दुर्गा का फोटो, काली का फोटो, कृष्ण का, जगन्नाथ था ना, कुछ ज्ञान था। लेकिन ये अंधा की बराबर है। अंधा का ज्ञान होता है ना, पूछ पूछ कर, भाई जुहू मंदिर किधर है, पूछता है। या हम अंधा थे, चक्षु देने वाले गुरु होते हैं। देखिए कितना लोग को प्रभुपाद ने चक्षु दिया। ये दिया नहीं, देते रहेंगे। भगवान इतना नहीं किया, भगवान तो थे, भगवान अभी भी है, रहेंगे, लेकिन उनका किरण, वो जो किरण देते हैं ना, लोग ज्यादा फायदा नहीं देते, लोग तो अंधा है। तो इसीलिए कोई डॉक्टर चाहिए, पहला चक्षु होना चाहिए, उसका बाद कृष्ण का किरण जाएगा, काम करेगा, वो दर्शन करेगा। डॉक्टर आए, चक्षु दे रहे हैं। संता दिशंति चक्षुषा बहिर्यर्क समुत्थिताम देवता बंधवा संता संतात्मा हमेव तुः। अहिला गीता पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर है। पूर्ववा का जो उद्गार था, भगवान उद्धव को बोल रहे हैं। साधुवी क्या है? सूर्य। यो भागवत है, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत।